तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको धनंजय सर क्लासेस में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह इस बार जो सीबीएसई का जो एग्ज़ाम क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होगा किस तरह टर्म वाइज होगा। तो टर्म 1 जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका जो भी क्वेश्चन आएगा टोटल एमसीक्यू आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस रहेगा और सारा क्वेश्चन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। एक सेक्शन ए जिसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपको एनी 16 क्वेश्चन, कोई भी 16 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। सेक्शन बी जो है उसमें 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी एनी 16, कोई 16 का ही जवाब देना। और सेक्शन सी जो है वह 41 to 50 और इसमें आपको एनी 10, मतलब यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन हुआ, इसमें किसी 16 का ही जवाब देना है। इसमें आपका 20 क्वेश्चन हुआ, इसमें भी किसी 16 का ही जवाब देना। और यहाँ 10 क्वेश्चन हुआ, इसमें किसी 8 का ही जवाब है। डैट मीन्स आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वह है 50, लेकिन आपको जवाब देना है 40। तो इससे आपको 40 मार्क्स आएगा और 10 मार्क्स जो है वह स्कूल का जो इंटरनल एग्जाम रहेगा उसके आधार पर आपको इंक्लूड होगा। तो चलिए हम आते हैं कि किस टाइप से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और कैसे आप कम समय में उसको सही आंसर को फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्वेश्चन जो लिखा है वह क्वेश्चन क्या है, लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। अगर मान लेते हैं हम नंबर 2 लिए तो 2 3 4, अगर हम 5 लिए तो 5 6 7, अगर हम 50 लेंगे तो 15 16 17। मतलब कहने का मतलब है कोई भी 3 संख्या को लगातार लिख देना। चलिए हम लिख दे रहे हैं 8 9 और 10, लगातार मैंने 3 संख्या को लिख दिया। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। तो अगर हम 5 से ट्राई करोगे तो 5 2 जा 10 कट गया, तो बोले सर आंसर तो मेरा मैच कर गया ऑप्शन 5। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को हम 2 3 और 4 रखेंगे तो क्या यह 5 डिविजिबल होगा, क्या 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो लगातार कोई भी 3 संख्या लिखे तो उसको वह डिवाइड कर देगा। तो वह ऑप्शन मेरा क्या है, 6 है। इसलिए 6 है। कोई भी नंबर मान लेते हैं जैसे 8 9 10 ही है, तो 8 9 10 को लिए और इसको हम 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 बार में और ये आपका 3 बार में, ये घट गया। अभी मैंने 2 3 4 लिया था, इसको भी डिवाइड कर सकता है। अगर हम 11 12 13 ले लें तो इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो 6 एक ऐसी संख्या है जो कोई भी लगातार 3 नंबर होता है उसको वह इजीली डिवाइड कर सकता है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन का वह आंसर क्या हो गया, 6। क्या था ऑप्शन 5 था, 6 था, 7 था, नॉन ऑफ दी। तो वैसी कौन सी संख्या है जो कंसेक्यूटिव नंबर को इजीली डिवाइड कर सकता है, वह हमारा 6। मैंने आपको 5 6 7 दिखाया, 8 9 10 इसमें 5 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन आपको आंसर ऐसा रखना है जो एनी कोई भी लगातार 3 संख्या हो उसको वह डिवाइड कर सकता है। तो उसका आंसर क्या हमारा 7, उसका आंसर है हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। लिखा है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 615 को भी डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 आए, 963 को भी डिवाइड करे तो 6 ही है। इन 4 में से कौन सा आंसर जो है वह सेटिस्फाइड करा। तो हमारा लिखा हुआ है 615 और एक है 963, दोनों में हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6, तो 609 हो जाएगा। इसमें भी 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 957 आएगा। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो, एचसीएफ जो लिखाते हैं लॉन्ग डिवीजन से,
तो कितना हो जाएगा 609। ये करोगे तो आपका आ जाएगा 348। 609 है तो करोगे तो 348, तो ये आ जाएगा आपका हमारा 261। 348 है, 1 बार में करोगे तो ये आ जाएगा आपका 87, और कर दोगे तो डिवाइड हो गया। इसका मतलब वह कौन सी संख्या था जिससे हम डिवाइड कर लिए, तो वह आया मेरा 87। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया 87। 87 एक ऐसी संख्या है जिसके माध्यम से अगर हम डिवाइड करेंगे 615 को तो भी रिमाइंडर 6 आएगा, और 963 को भी डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर हमारा 6 ही आएगा। अब आते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 46/2 इंटू 5 इंटू 3 इज। पहला ऑप्शन है टर्मिनेटिंग, सेकेंड ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, थर्ड ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। कोई भी टर्म अगर फ्रैक्शन में है और अगर उसका डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3, तो कोई भी संख्या अगर फ्रैक्शन में होता है, अगर उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद या तो केवल 2 या तो केवल 5 या 2 और 5 दोनों, या तो केवल हमारा क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, या तो मेरा 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आएगा तो भी आपका चलेगा। तो ये कंडीशन रहेगा तो मेरा होता है टर्मिनेटिंग। लेकिन हम क्या देख रहे हैं 2 है 5 है और साथ में 3 भी आ गया, तो इस कंडीशन में ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग दो ऑप्शन दिया हुआ, एक है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग। तो जब इसको डिवाइड करने पर अगर एक ही संख्या आफ्टर डेसिमल बार बार रिपीट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिपीटिंग। तो हमारा यहाँ जो नंबर है वह क्या है 2 है 5 और उसके साथ एक्स्ट्रा में 2 5 को छोड़कर एक्स्ट्रा में नंबर आ जाएगा तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा 2 को पॉजिटिव इंटीजर है, वह 2 पॉजिटिव इंटीजर, एक a है जिसका वैल्यू दिया हुआ, एक b है जिसका वैल्यू दिया हुआ। तो आपको बताना है कि हमारा जो ये 2 टर्म दिया हुआ है इसका हमारा एचसीएफ क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारा 2 टर्म, जैसे मान लेते हैं कि a का वैल्यू क्या दिया हुआ हमारा, तो x टू द पावर 4 y टू द पावर 2, और b का वैल्यू क्या दिया हुआ हमारा x टू द पावर 2 और y टू द पावर 2। तो इसमें बोला जाए कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ अगर आपको निकालना है a और b, a इसको बुलाएंगे और b इसको बुलाएंगे। तो सबसे पहले देखो कि x का पावर कितना 4, मतलब x कितना बार है तो 4 बार, यहाँ x कितना बार है 2। तो जब भी एचसीएफ निकालते हैं 2 नंबर के बीच में तो वैसा संख्या जो दोनों में आना चाहिए, एचसीएफ के लिए हमेशा याद रखना वैसा संख्या जो दोनों में आना चाहिए। तो दोनों में x आ रहा, पहला वाला में x का पावर 4 है और दूसरा वाला में x का पावर 2 है। तो इन दोनों में पावर कम कौन सा है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसी तरह देखो दोनों में वाई स्क्वायर भी है, तो यहाँ हमारा जो है वाई कितना 2 और यहाँ भी वाई 2 है, तो छोटा 2 ही ना होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ वाई स्क्वायर। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप देखो डी नंबर ऑप्शन जो है इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है
वह है इफ द एलसीएम ऑफ P एंड 8। जैसे हम लोग क्या दिया हुआ, इफ द एलसीएम किसका, तो P एंड 18, P और 18 का जो एलसीएम है वह कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ। P और 18 का एलसीएम कितना दिया हुआ, 36। और उसके बाद क्या लिखा है, एचसीएफ ऑफ P एंड 18, एचसीएफ ऑफ P और 18 का जो एचसीएफ है वह कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ। तो आपको बताना है कि P का वैल्यू क्या है। तो सिंपल है, P का वैल्यू निकालना एकदम सिंपल ट्रिक है। आप देख रहे हो P के साथ क्या है, 18, तो P निकालना है तो P के साथ जो है उसको नीचे लिख दो, बच गया क्या, 36 और 2, 36 इंटू 2 लिख दो। आप देखो 18 का टेबल है, 36 कितना बार में, 2 बार में, तो P इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट मीन्स P का वैल्यू 4 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ हमारा, 4। तो इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन बताया, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं और 5 क्वेश्चन बताऊंगा। आज के लिए थैंक यू।